जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कल की पहले बात कर लें। कल की थोड़ी सी सिचुएशन अगर हम लोग डिस्कस करें तो कल की सिचुएशन ये थी कि दो लेवल हम लोगों ने बाय के लिए सजेशन दी थी। फर्स्ट लेवल था 66 से 62 का एंड सेकंड लेवल था 55 से 52 का। तो अब इन दोनों मार्केट्स पे लेवल पर आके कैसे बिहेव किया, और आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को एक कंफर्मेशन की वीडियो, ठीक है, कंफर्मेशन की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि मार्केट में हम लोगों ने किस तरह कंफर्मेशन लेनी है और कैसे हम लोगों ने उसमें ट्रेड करनी है। मल्टीपल टाइम्स फ्रेम पे मैंने आपको कंफर्मेशन की वीडियोस मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है। एक ये वीडियो है और एक मज़ीद आपको नीचे कंफर्मेशन की वीडियो मिलेगी, ठीक है। वो वीडियो मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि जब भी हम लोग कोई भी लेवल डिफाइन करते हैं, सपोज मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया है H1 का, मैंने ये आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया H1 का कि यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। तो अब मार्केट का ये रूल है कि मार्केट आपको जब भी इस टाइम फ्रेम पर इस तरह फॉल करती करती हमारे इस लेवल पर आए, ठीक है, अब मार्केट इस लेवल पर आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, फ़ौरन 5 मिनट में मूव कर जाना है, और 5 मिनट में मूव करने के बाद हम लोगों ने कंफर्मेशन फाइंड करनी है। कंफर्मेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया बुलिश इनगल्फिंग, स्ट्रक्चर शिफ्ट, वॉल्यूम की स्ट्रेटजी, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है। तो अब जैसे ही हमें 5 मिनट पे इस टाइम फ्रेम पे आप लोग इधर आ जाएंगे, तो अब आप लोगों ने देखना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को अपना एटलीस्ट स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर मूव कर रही है या नहीं कर रही। अब ये मार्केट आपको 5 मिनट में यहां पर मिली, ठीक है। अब यहां पर मिलने के बाद हम लोगों ने यहां पे बुलिश इनगल्फिंग देखते हुए बाय की ट्रेड ले ली। अब बाय की ट्रेड लेने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो टारगेट है इसके लो तक का, ठीक है। मार्केट देखना है कि इसके लो से रिजेक्शन शो कर रही है या ये जो हमारी यहाँ पे बिल्कुल एक लास्ट सप्लाई पड़ी है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की 5 मिनट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी क्या पड़ी है, सप्लाई पड़ी है। तो मार्केट को ये चाहिए, अगर H1 का ये जोन हमारा चलना चाहिए तो 5 मिनट में ये सप्लाई ब्रेक हो, ठीक है। ब्रेक होने के बाद मार्केट अगेन रिट्रेस करेगी, तो यहां से मैं पर्सनली इस पॉइंट से अगेन बाय करता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं अपना प्रॉफिट टेकिंग करके यहां से मैं अगेन बाय करता हूं। लेकिन मार्केट को अगर ये जोन ब्रेक नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि अब बहुत जल्द हमारा ये जो H1 को जो हमें रिस्पेक्ट मिली है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं ये आपने याद रखने, और अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि कल के दिन हम लोगों ने मार्केट के साथ क्या किया और मार्केट ने उस पॉइंट पर आकर क्या हमें कंफर्मेशन दी। 5 मिनट में चलते हैं और 5 मिनट में जाकर हम जरा अपने लेवल की तरफ को मूव करते हैं और देखते हैं कि वहां पर जाकर मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली लोअर लो बनाती हुई मार्केट डाउन की तरफ आ रही थी, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ हमारे जो दो लेवल थे ना उसी पर आकर रिस्पेक्ट शो की है, अदरवाइज मार्केट क्या गई है, बुलिश एंड बुलिश ही जाती रही है, ठीक है। मार्केट ये हमारे जोन पर आई, यहां से हम लोगों ने ये मॉर्निंग स्टार की बेस पर ट्रेड ली। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको क्या कहा था, ये लो, ठीक है, यहाँ पे लो लिया। लो बनने के बाद 5 मिनट में जब उसने अगेन इवनिंग स्टार बन गया, हमें थोड़ा सा मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि अब हमारा ये वाला लेवल क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस डे का लो था और जो लोअर लो पॉइंट था उसको उसने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। तो अब हमारा ये जोन ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, हमारे जोन को ब्रेक किया, एक न्यू लोअर लो बना के उसको रीटेस्ट करने के बाद हमारे सेकंड लेवल पर आ गई। अब सेकंड लेवल पर आने के बाद अगेन मार्केट ने रिजेक्शन शो की, मतलब कि हमारे लेवल्स पर आके अगर मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है तो मतलब वो लेवल थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब वो लेवल चलेंगे या नहीं चलेंगे वो तो हमें सिचुएशन देखकर समझ लगेगी। अब मार्केट ने अगेन क्या किया, इसके बाद मार्केट ने अगेन ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये सिचुएशन अब बनी, ये सिचुएशन बनने के बाद जब मार्केट ने लोअर लो लेकिन अपने लो को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक करने के बाद अब इसको ये चाहिए था अपने ये हाई को ब्रेक करे। अगर मार्केट ये अपने हाई को ब्रेक कर देती तो देन मार्केट इस तरह करती करती न्यू लोअर हायर हाई बनाती ऊपर जा सकती थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपना वो हाई ब्रेक नहीं किया और उसी हाई के कॉन्स्टेंटली बनाते हुए मार्केट ने हमारा ये लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ट्रेडिंग के साथ साथ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है और कहाँ तक हम लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है और कहाँ से हमने इसका अपना प्रॉफिट की बुकिंग लेनी है।
आई होप आपको ये थोड़ी सिचुएशन समझ लगी होगी और आप नेक्स्ट टाइम मेंटली तौर पर रेडी होंगे कि हमें ट्रेड को कैसे प्लान करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। देन एक और बहुत अच्छा कमेंट्स था, वो कमेंट ये था कि एसएल क्या होता है। तो मैंने आपको क्लियर कट वर्ड्स में ये चीज़ शेयर की हुई है, जो मैं जोन बताऊं उसके अंदर H1 या 15 मिनट की कैंडल उससे नीचे क्लोज हो जाए तो समझ लें आपका एसएल है, ठीक है। तो और 5 मिनट में आज मैंने आपको इतनी अच्छी बातें पहले भी सारी रिपीट की हैं, आज अगेन मैंने आप लोगों के साथ रिपीट कर दी हैं। लेकिन अगर मेरे जोन से नीचे 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ज़रा वीक लगती है, जैसे ये है, ये नहीं, 15 मिनट की या H1 की कैंडल क्लोज हो जाए, जिनके अकाउंट स्मॉल हैं वो 15 मिनट का वेट करें, बल्कि 15 मिनट ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आप लोग लॉट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लेते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो आपको वो ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। और एक और बात मैं बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले आज के भाग गए, लॉस हो गया। तो भाई हम क्यों भागेंगे, हमें क्यों करवाएंगे आपका लॉस। ऊपर आपको एडवाइस दी गई है, हम सिर्फ अपनी एडवाइस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी होती है। और सेकेंडली बता दूं कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता, मेरी एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस है। सॉफ्टवेयर हाउस में हम ई कॉमर्स का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन ऑफलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और एक कंप्लीट टीम हमारी ई कॉमर्स की है। लेकिन वो टीम जब कोई पर्सनल इशू हो जाता है, तो सीरियस इशू, तो एज अ CEO मुझे उसमें पर्सनली एंटर होना पड़ता है। तो कुछ उस वहाँ पे हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होने की वजह से मेरी मसरूफियात उस साइड पर मूव हुई हैं और ट्रेडिंग से ज़रा टाइम कम मिल रहा है। लेकिन खैर ये सारी बातें छोड़ें, अब हम ज़रा गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड कर लेते हैं। आपको जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसका हाई कंफर्म होने का हम वेट करेंगे, इससे नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी और हमें अगेन सेल देगी, लेकिन मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं की और सिर्फ सेलिंग की डायरेक्शन में ही जाती रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसमें कैसे प्लान करना चाहिए और आगे कैसे मूव होना चाहिए। अच्छा, अब ना गोल्ड ने जिस तरह ये कैंडल सेल में क्लोज की है ना, अब गोल्ड को ना सिर्फ रास्ते में उसके एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये रुकावट है, ठीक है। अगर ये रुकावट ब्रेक हो जाए तो गोल्ड हम लोगों को सीधा इस लेवल पर मिल सकता है 2190 पे, ठीक है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का अच्छा एरिया बनता है। लेकिन अब गोल्ड थोड़ी यहाँ पे रिजेक्शन शो करेगा। उस रिजेक्शन शो करने की ये ज़रूरत है, क्योंकि जो इसने ये कैंडल बना दी, इसने आना तो अब थोड़ा बहुत डाउन ही है, ठीक है। 2150 उसका पहला टारगेट होगा, 2150 कह रहा हूँ, 2245 इसका पहला टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट इसका होगा 2190 का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से वो रिजेक्शन शो करेगा, क्योंकि रिजेक्शन शो करेगा तो जो रिटेलर हैं वो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। वो बाय करने के बाद, उनको बाय में बैठाने के बाद वो गोल्ड अगेन सेल में आएगा। ये तो थी आज की यहाँ तक की सिचुएशन। अब अगर मैं आपको गोल्ड का फाइनल टारगेट बताऊं कि गोल्ड को कहाँ तक मिनिमम आना चाहिए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपके साथ एक ट्रेंड लाइन शेयर करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। गोल्ड को थोड़ा सा इधर आके स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, मैंने कौन सा पॉइंट ज्वाइन किया, आप लोग भी ये पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन के आप लोग यहाँ से बाय नहीं सजेशन देनी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेल ही करना है, क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर सेल हो गया। गोल्ड बाय में जा रहा है तो सिर्फ बाय में जा रहा है, सेल में जा रहा है तो सेल में जा रहा है। लेकिन जब गोल्ड बाय में जा रहा है तो रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सेल में जाते हुए गोल्ड को थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अपनी शो करनी चाहिए। तो हम लोग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इसके लेवल्स फाइंड करते हैं, अच्छे लेवल्स फाइंड करके हम लोग इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जो इसके अगर मैं आप लोगों के साथ इसके अच्छे लेवल से शेयर करूं सेल के, तो फर्स्ट जो इसका सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, 5 मिनट में जाके कंफर्मेशन देखना ज़रूरी है, वो ये रही, ठीक है, जो कि जोन हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट 2330 से 2334। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2330 से 2334 का लेवल हमारे लिए सेलिंग लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड सेलिंग लेवल का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वो लेवल पड़ा हुआ है हमारे पास ये, जो कि बनता है 2355 से 2360 तक का, ठीक है। ये दो लेवल हैं H1 के अकॉर्डिंग, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं एक स्विंग ट्रेड में कैप्चर होने के लिए। और थर्डली अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो ये एक ट्रेंड लाइन, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन के रूल के प्रॉपर
इक्वल बैठी है, ये उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन लगाई है। आप लोग भी लगा सकते हैं। कैसे लगानी है ट्रेंड लाइन? चार्ट आप लोगों के सामने है। ट्रेंड, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन की भी वैल्यू, बट ट्रेंड लाइन की मैं वैल्यू कैसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ? मार्केट के साथ साथ ट्रेंड लाइन की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है वो सिखा देता हूँ। ये हाई पे आपने इसको मैग्नेट के साथ इसको टैप करना है। सेकेंड, आप लोगों ने इस पॉइंट को टच कराना है और ये आपकी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर अगर गोल्ड आपको टच होता मिले, और एक्सपेक्टेड ये है कि यही जोन बनेगा जो कि 55 से 60 का जोन है। यहाँ पे अगर हमें मार्केट मिले तो हम लोग एक बाय की सेल की अपॉर्चुनिटी में बैठ सकते हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि हमारा जो डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसकी भी वहां तक रिस्पेक्ट हो जाएगी, और उसकी रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट में एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट 2250 और सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा 2190। लेकिन हम लोगों को चाहिए एक रिट्रेसमेंट के बगैर हम लोग ट्रेड को प्रेफर नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में हम एक रूल्स के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड में जैसे ये मार्केट इतनी फॉल हुई है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को ट्रेडिंग से थोड़ा सा अपनी लॉट को कंट्रोल करना चाहिए, और हैज सून एज पॉसिबल जो भी हम ट्रेड ओपन करें बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ करें, ताकि हम लोगों को बड़े लॉस का सामना ना करना पड़े। आई होप आपको ये सारी सिचुएशन और ये सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। गोल्ड का कंप्लीट प्लान आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।